हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल दैट इज एलईडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 13 से लिंक्ड है। और ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है इन एक्टिविटीज़ को। तो इस एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझिएगा और उसको लिखने का प्रोसीजर आई विल टेल इट टू यू सो दैट यू विल राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। तो इस टॉपिक्स को कभी भी प्लीज़, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि कभी भी प्लीज़ क्रैम मत करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसको समझ के करेंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। डायग्राम के थ्रू समझना बहुत ज़्यादा इजी है एज कंपैरिजन टू रटिफिकेशन एंड ग्रामिंग। तो आप इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। किसकी वजह से निकालना है? सर्कुलर लूप की वजह से। देखिए, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आज का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। कल हमने किया था एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जो हमने पहले वाला टॉपिक लिया था, और आज हमने करना है एक सर्कुलर लूप की वजह से। अब अगर सपोज करिए मेरे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक मिनट में लेकर आती हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने क्या करा, एक लूप बना दिया, ऐसे एक लूप बना दिया और उसको पास करवा दिया कार्डबोर्ड में से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को बिल्कुल। एक हमने क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है, ये कार्डबोर्ड ले लिया। इस कार्डबोर्ड के अंदर दो होल कर दिए। उस होल्स में से मैंने क्या करा, उस वायर को पास करवा दिया कुछ इस तरह से। ये है भाई, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा टाइटली पकड़ना पड़ेगा ताकि जल्दी निकल जाए, ये इस तरह से, ठीक है। जब ये इजीली जाएगा तो इसका एक एंड से पार्ट नीचे आएगा, दूसरा एंड यहाँ नीचे से आएगा उस सर्कल में से, यस और नो, ठीक है। जब वो आएगा, चलो इसको थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट में बना देते हैं, एक मिनट, कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसे। ये कुछ अंदर से जाएगा और बाहर से आएगा, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, बैटरी से। किससे कनेक्ट करेंगे, की और बैटरी से, या तो सिंपल बैटरी से भी कर सकते हो। ये हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें सबसे पहला जो काम है एक्टिविटी में, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको लिखना है एम के बारे में। एम क्या है इसका, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलर लूप, ठीक है। सेकंड केस आता है आपका मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चीज चाहिए आपको इसके अंदर, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चीज चाहिए आपको इसके अंदर। एक आपको कार्डबोर्ड चाहिए, उसके अंदर आपने दो होल करने हैं, उस और एक आपको करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए जो कि सर्कुलर लूप की फॉर्म में होगा, उसको पास करवाया। उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, एक बैटरी लेनी है, उस बैटरी को आपने अटैच कर देना उस वायर के साथ, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ से बैटरी को लगाया, करंट पास आउट होगा, करंट पास हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पास आउट हुआ, ठीक है। जब ये पास आउट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक फॉर्म के फॉर्म में क्या होगी, बनेगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना है, इसके अंदर एक रूल लगता है, दैट इज द क्लॉक फेस रूल। कौन सा रूल बोलते हैं, क्लॉक फेस रूल। और क्लॉक फेस रूल हमें क्या बताता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर लूप में बना दिया। एक सर्कुलर लूप में इफ द करंट ऑन द फेस ऑफ सर्कुलर वायर इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट अगर कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, देन द पोल ऑफ द सर्कुलर वायर विल बी अ साउथ पोल। देखिए कैसे, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो ये करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ से करंट क्या आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके एंड पॉइंट को जोड़ दूं, ये एंड पॉइंट में इसके जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया, एस बन गया। क्या बन गया, ये एस, तो थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में और ले लीजिए, क्या बन गया, एस बन गया, ठीक है। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो कौन सा पोल होगा आपका, साउथ पोल। ये हमेशा जानूंगा, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज पोजीशन में है, क्लॉकवाइज पोजीशन में है, तो कौन सा पोल होगा आपका, साउथ पोल, साउथ पोल। अगर करंट आपका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान समझिएगा। अब मैंने दोबारा से बनाया एक लूप, ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको,
ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये नीचे की डायरेक्शन हो गई, ये यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन हो गई। एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। अब आपको दिख रहा है ये एन बॉडी, ठीक है। तो जब करंट कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो पोल आएगा वो कौन सा आएगा, नॉर्थ पोल। कौन सा आएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर करंट जो है किसी भी वायर में से, जिसका एक क्या कहते हैं क्लोज लूप सर्कुलर वायर है, उसमें अगर करंट जाता है क्लॉकवाइज पोजीशन में, तो आपका जो पोल बनेगा वो कैसा बनेगा, साउथ पोल। और अगर डायरेक्शन जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की, तो आपके पास कौन सा बनेगा, दैट इज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। अब यही क्लॉक फेस रूल, इसको नाम क्या दिया हमने, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। और इस केस में मैं आपको एक वर्ड बता रही हूँ जो कि आपको रिमेम्बर करने के लिए बहुत इजी रहेगा। और वो जो वर्ड है दैट इज नॉट एनी रूल, वो कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज अ वर्ड स्कैन। स्कैनिंग सबने पढ़ा रखा होगा, स्कैन। स्कैन का मतलब क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया सी मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ए स्टैंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एन स्टैंड फॉर नॉर्थ पोल। यानी कि अगर करंट जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। अगर करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। लर्न करने का सबसे बेस्ट निमोनिक मैंने आपको बताया, स्कैनिंग बॉडी, ठीक है। तो स्कैन का मतलब क्या हो गया, साउथ क्लॉकवाइज, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो चलिए अब अपने इसी लूप के ऊपर आते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे ही उसका एक सर्कुलर लूप बना दिया, उस सर्कुलर लूप बनाने के बाद, ठीक है, हमने क्या देखना है, इसकी डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ। अब ध्यान से देखना, लगेगा इसमें क्लॉक फेस रूल भी, और साथ में क्या लगेगा आपका, देखिए क्लॉक फेस रूल वैसे पोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें पोलैरिटी को इतना मतलब जरूरी नहीं है दिखाना, लेकिन हाँ सोलेनॉइड के केस में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करूँगी। अब इसमें आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, जिसमें आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का एग्जांपल लेंगे। अब करंट की डायरेक्शन इस फेस से कहाँ जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में करंट है हम उसी डायरेक्शन में रखिए। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा क्या लगे, क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ये दिख भी रहा होगा आपको, ऐसा नो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब करंट यहाँ से आया नीचे डायरेक्शन में, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देखिए करंट यहाँ आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ डायरेक्शन है करंट की वहां पर अपने थंब को रखिए, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखिए कहाँ आएगी आपकी, अपने फिंगर को देखिए, फिंगर्स कर्व ऑफ द फिंगर्स, ये आई है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, सर्कल्स हैं ये आपके, ठीक है। आपके पास डायरेक्शन कहाँ से आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर्कल के केस में जो आपका सेंटर पार्ट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से जाके क्या हो जाएंगी, स्ट्रेट, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, वो डिपेंड करता है हमारे करंट के ऊपर, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, ठीक है, वायर की, उतने ज्यादा क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और एक और चीज है दैट इज डिपेंड ऑन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। ध्यान से देखना कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। सबसे ज्यादा मेन चीज ये है कि जितना ज्यादा करंट गया उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही कम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना कम रेडियस होगा उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड प्रोसेस आएगा आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर में अगेन वही करेंगे आप कि क्या कहते हैं, लेट अस कनेक्टेड द सर्कुलर लूप वायर विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड नाउ टैप द की और टैप द बैटरी। तो जिसके थ्रू क्या होगा, द करंट विल पासिंग थ्रू द अपर एंड फ्रॉम द फेस, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। From the face, the current will moving in the downward direction by applying the Fleming right hand thumb rule.
If the current is in the upward direction, the direction of the magnetic field lies in the anti-clockwise, and if the current is in the anti-clockwise direction, sorry, in the downward direction, the magnetic field lines always lie in the clockwise direction. तो यहाँ इस प्रोसीजर के बाद आप लिखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन क्या देखा आपने? ऑब्जर्वेशन ये देखा आपने कि जितनी ज्यादा आपने करंट प्रोड्यूस करवाया उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन इज कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो I के प्रोपोर्शनल है। और कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा आप करंट प्रोड्यूस करवाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो आपका आया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड का। और सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के बाद हम बनाते हैं किस चीज को, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेट को, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। अब आता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में हम क्या कहते हैं, क्लॉक फेस रूल का ही यूज करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी का हमें बनाना होता है। अब सोलेनॉइड होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड? कोई बता सकता है सोलेनॉइड होती क्या है? अब मैं अगर सपोज करिए इस वायर को इसके ऊपर लपेट दूं, वाउंड करवा दूं इस तरह से, ठीक है, ये वाउंड करवा दी मैंने इस वायर को, और इस वायर वाउंडिंग वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, इसको मैंने कनेक्ट किया हमारी बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया, हमारी बैटरी के साथ। प्रॉपर्ली इसको आप प्लीज अगर वाउंड करके देख सके तो कर लेना। जब हम इस वाउंडेड वायर को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सोलेनॉइड कहलाती है। सोलेनॉइड क्या है, इट इज अ लॉन्ग कॉइल सिलेंड्रिकल या फिर लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। अभी हमने क्या करा, इंसुलेटेड कॉपर वायर का लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बनाए, और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या कहलाएगी, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दैट इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल या फिर लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turn of insulated copper wire, ठीक है, that is known as solenoid। अब solenoid का अगर मुझे फिगर बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी फिगर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। ये आपके पास क्या है, लॉन्ग टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर की। ये लॉन्ग टर्न्स क्या कहलाती हैं, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। क्या कहलाती है, सोलेनॉइड कहलाती हैं। और इसको हम कंबाइन करते हैं बैटरी और की से। किससे कनेक्ट करते हैं इसको, एक बैटरी और की से। ये आपके पास पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गया, और ये आपके पास एक की होगी, ठीक है। की को आपने टैप किया, करंट पास हुआ, पहले यहाँ से जाएगा ऊपर, और एंड में क्या होगा, यहाँ से जाके ऊपर से इस तरह से आएगा, जैसे ना, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। अब सोलेनॉइड में हमें डायरेक्शन अगर देखनी है और पोलैरिटी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए बिल्कुल, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, पहली वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं यहाँ से। ये क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से लास्ट लूप से करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लास्ट लूप अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए ऊपर से भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकाल देते हैं। ऊपर था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गई आपकी, ठीक है। जितनी बार इसमें से करंट जाएगा उतनी बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अभी मैंने आपको बताया था 20 प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। मैं सिर्फ 2 ही दिखा रही हूँ, आप जितनी मर्जी दिखा दीजिए इसके अंदर, प्रॉपर्ली आप बना दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सोलेनॉइड में क्या होती है, यूनिफॉर्म। क्या होती है, यूनिफॉर्म। तो अब देखिए, ठीक है, ये आपके पास सेंटर हो गया। अब इसकी पोलैरिटी देखनी है। यहां से देखिए करंट कहाँ था, कैसे जा रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो क्लॉकवाइज के केस में आपकी कौन सी पोलैरिटी है, साउथ पोल। तो इट मींस ये पोलैरिटी क्या कहलाएगी आपकी, साउथ पोलैरिटी। क्या कहलाएगी आपकी, साउथ पोलैरिटी। अब करंट यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, अगर इधर से होगा, अगर एक साउथ पोलैरिटी तो दूसरी क्या होगी,
नॉट पोलैरिटी होगी, तो ये क्या हो गया आपके पास, नॉट पोलैरिटी। क्या हो गया आपके पास, नॉट पोलैरिटी। तो सोलेनॉइड के अंदर सबसे बेटर जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या है, पोलैरिटी फाइंड आउट करने की। तो पोलैरिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और करंट के डायरेक्शन के साथ आप क्लॉकवाइज रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बताएंगे कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स भी होने चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द करंट, जितने ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइज। और जो लास्ट में आता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कि कैसा आप कोर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज। सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सोलेनॉइड जो टॉपिक है वो खत्म होता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट या फिर परमानेंट मैग्नेट में आप डिफरेंस बताइए, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये हम अपने नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। टिल देन आप प्लीज़ इसको पढ़िए, जहाँ पर समझ नहीं आता प्लीज़ आप पूछिए, और इसको हो सके तो प्लीज़ एक्टिविटी के फॉर्म में करिए। जितने भी रूल्स हैं इसके, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक फेस रूल, अभी आगे भी आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो जो टॉपिक्स आप करेंगे वो रूल्स भी कई बार पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो प्लीज़ इसको करिए, और जहाँ पर समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ में प्लीज़ पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नोटिफिकेशन बेल का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको पूरी नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप पढ़ते रहेंगे और क्या कहते हैं, हम आपको इस तरह की और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।